Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. Probability में 13.5 कर रहे हैं. 13.5 कराने से पहले बायनोमियल को नमस्ते करते हैं. NCR सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N माइनस R, P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ये मैंने लास्ट लेक्चर में छोटा सा लेक्चर था उसमें खत्म किया था. उसको देखने के बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 31. वो कहता है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स. आपको इससे क्या मिल रहा है? आराम से मुझे पॉज कर दो और क्वेश्चन में देखो आपको क्या मिल रहा है. तो बच्चा बोलेगा सर हमें ये दे रखा है अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स. 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. अब समझिए 10 बार कॉइन उछला है, 6 बार हेड, एच 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 एच, 4 5 6, बाकी टी 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 टी. और यही नहीं कि यही, फिर और भी केसेस हो सकते हैं, ये आगे वो पीछे, नानी याद आ जाएगी. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए बायनोमियल ने बिल्कुल सिंपल बात बोली है. हेड आना क्योंकि सक्सेस है तो पी हो गया 1/2 गेटिंग हेड. अगर क्लास 7 है तो, अगर पी ए है तो क्यू हो जाएगा 1/2 नॉन हेड. अब हमारे को एग्जैक्टली 6 हेड्स बोला गया है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर R विल बी इक्वल्स टू 6. R विल बी इक्वल्स टू 6. माता रानी का नाम लो और N C R सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N माइनस R मीन्स हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 10C6 1/2 की पावर 6 और दूसरे वाले 1/2 की पावर 10 माइनस 6. दैट विल बी 10C6 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 4. डिपेंड करता है उन्होंने कितना सिंप्लीफाई करा है. हम भी देख लेते हैं उन्होंने कितना सिंप्लीफाई करा है. उन्होंने इसको पूरा एग्जैक्ट आंसर तक निकाला है. तो बेटा 10C6 होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 10. ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 10 होता है 1024. ये मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 53/64. यहाँ मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी है बट ऐसे चालाकी से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट था. अगर क्लास 7 है तो सेकंड पार्ट को आराम से देखेगी क्लास. मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूं. उसमें बोला जा रहा है एटलीस्ट 6 हेड्स. एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब होगा सर एन यही होगा, पी भी यही होगा, क्यू भी यही होगा. एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब 6 7 8 9 एंड 10. 10 से आगे क्यों नहीं? क्योंकि फेयर कॉइन को उछाल रहे हैं कितनी बारी? 10 बार. तो हमें निकालना है पी 6 प्लस पी 7 प्लस पी 8. अच्छा, मैंने उसका थर्ड पार्ट का आंसर 53/64 कर दिया है. इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है 105/512. ये मेरे से गलती हुई है. 105/512 आएगा. आई एम सॉरी. P8 P9 P10 ये मैं आपको दूंगा, मदद करूंगा. 10C6 1/2 की पावर 6 और जो दूसरे वाला 1/2 है उसकी पावर 10 माइनस 6 इज 4. फिर आ जाएगा 10C7 1/2 की पावर 7 और जो दूसरे वाला 1/2 है उसकी पावर 3 प्लस 10C8 1/2 की पावर 8 और दूसरे वाले 1/2 की पावर 2 प्लस 10C9 1/2 की पावर 9 दूसरे वाले 1/2 की पावर 1 प्लस 10C10 1/2 की पावर 10 और दूसरे वाले 1/2 की पावर 0 जो कि 1 होता है. थोड़ा ध्यान देना, इन सब में से कॉमन आ रहा है. 1/2 की पावर 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 0 10. 1/2 की पावर 10, 10C6 प्लस 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10. 10C10 तो 1 होता है. अब इन्होंने कितना सॉल्व कर रखा है?
एक बार वो चेक कर लेंगे। इन्होंने प्रॉपर पूरा सॉल्व किया, आप भी पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। सेकंड और अगला पार्ट जो है, अगले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। उसमें बोला गया है कि एटमोस्ट 6 हेड्स, एटमोस्ट 6 हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इसमें आपको P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 निकालना है, जैसे हमने ये वाला करा है। एक बार इसको अपने हाथ से कर दीजिएगा। ये होगा 10C0 1/2 की पावर 0 और दूसरे 1/2 की पावर 10 प्लस 10C1 1/2 की पावर 1 दूसरे वाले 1/2 की पावर 9, ऐसे करके सारा प्लस कर दीजिएगा। एटमोस्ट 6 में ये, या फिर आप ये कर सकते थे 1 माइनस P7 P8 P9 P10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये है ना, इन सातों को ऐड ना करके 1 माइनस जो इसका कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। समझ आया हो तो ये वाला मेथड करना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नहीं तो जो मेथड मैंने आधा कराया है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये करने के बाद हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 32। आराम से देख लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 32 आपको क्या बोलता है। वो कह रहा है 10 eggs आर सक्सेसिवली drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs। 10% defective eggs है, मतलब defective eggs जो हैं वो 10/100 है, मतलब the eggs which are defective are 10/100। तो अगर मैं इसको सक्सेस मानता हूं तो 1/10 is the probability of getting a defective egg। Find the probability that there is at least one defective egg 10 eggs में से। टोटल eggs कितने हैं? 10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव एग। तो Q कितना हो जाएगा? 9/10। क्यों? बिकॉज P प्लस Q इज इक्वल होता है 1। तो अब जरा ध्यान से, 10 eggs are drawn successively with replacement from a bag containing this 10% defective egg। Find the probability that there is at least one defective egg। at least one defective मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उनका बस चले तो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव का मतलब हुआ कम से कम एक डिफेक्टिव एग हो। तो एक से ज्यादा, तो या फिर हम इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। तो वो बराबर हो जाएगी वन एग, एग मैं बल्ब लिख रहा हूं, एग इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव। अगर आप ध्यान से देखो सब आ गया, बस एक जीरो वाला रह गया। 1 से लेके 10 तक एक एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एग्स हैं, तो बस एक ही केस रह गया जीरो वाला। उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एक या एक से ज्यादा डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने क्या किया, ये वाला लिया जो मैं ग्रीन वाला कर रहा हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो नो डिफेक्टिव, मतलब 1 माइनस 10C0 डिफेक्टिव की पावर 0 नॉन डिफेक्टिव की पावर 10। तो 1 माइनस 10C0 होता है 1, P की पावर 0 होता है 1 इंटू 9/10 की पावर 10। तो 1 माइनस 9/10 की पावर 10। आप ऐसे छोड़कर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर भी पीछे से मैच कर रहा है। ये सब प्लस करने में नानी याद आ जाएगी। ये करने के बाद अब हम 13.5 को खोल सकते हैं। 13.5 को अगर आप लोग देखो थोड़ा सा छोटा होकर आ रहा है। 13.5 का पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये वाला है। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन शायद हमसे गायब ही हो गया। पहला क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है अ डाई इज थ्रोन 6 times। a die is thrown 6 times। तो मेरे को मिल गया n is equals to 6। getting an odd number is a success, साफ दे रखा है। if
getting an odd number is success। तो सीधी सी बात है, P कितना हो जाएगा 135, मतलब सक्सेस हो गई 3/6, मतलब 1/2। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 सक्सेसेस, स्पेलिंग के पीछे मत जाना। सेकंड है एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, और थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 5 सक्सेस। ध्यान से देख लीजिए, सक्सेसेस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वो कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, क्योंकि डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स तो n हो गया 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, ऑड नंबर 135, p हो गया 1/2, तो q ऑटोमेटिकली कितना हो गया 1/2, बिकॉज p प्लस q is equals to 1। what is the probability of 5 successes, मतलब पहले केस में r is equals to 5 है, so your answer is going to be 6c5 1/2 की पावर 5 into दूसरे वाले 1/2 की पावर 6 minus 5 is 1। 6c5 अगर आपने पास्कल ट्राइंगल कर रखा हो तो 6 होता है इंटू 1/2 की पावर 6। अब आपको इसको आगे जितना सॉल्व करना हो उतना सॉल्व कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में मैं चाहता हूं मुझे पॉज कर दो और खुद से एक बार कर लो, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन, आने वाले टाइम में सामने भी एक स्क्रीन लगी होगी। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब 5 या 5 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 7, बट 7 नहीं आ सकता क्योंकि डाई इज थ्रोन ओनली 6 टाइम्स। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, मतलब 6c5 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 6c6 1/2 की पावर 6, दूसरे वाले 1/2 की पावर 0। 6c5 हमने पास्कल ट्राइंगल से करा था, 6 इंटू 1/2 की पावर 6 प्लस 6c6 जो होता है वो 1 होता है, ncn जो होता है वो 1 होता है, 1, और ये भी क्या होता है 1 होता है, तो बचेगा 1/2 की पावर 6, दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/2 की पावर 6 इंटू अंदर बचेगा 6 प्लस 1, तो योर फाइनल आंसर इज 7 इंटू 1/2 की पावर 6। आराम से इसको देख लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला पार्ट बोल रहा है एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ध्यान दे लीजिएगा, एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, 4, 3, 2, 1 या 0, तो सब आ गए। तो बच्चा बोलेगा सारे तो आ गए, बस एक 6 ही तो नहीं आया, क्योंकि 6 बार फंका गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, या फिर क्या कर दो सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, और यही इसको करने का सही तरीका है, ये बात याद रख लेना। तो 1 माइनस 6c0 1/2 की पावर 0 और दूसरे वाले 1/2 की पावर 6, तो 1 माइनस ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 6, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 6। अब इसको कैलकुलेट करना हो तो आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको छोटा दिख रहा हो कि नहीं नजर आ रहा तो आप अपनी बुक खोल सकते हैं। हमने वैसे कोशिश यही है कि आपको दिख जाए। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, क्लास क्या बोलेगी n, n is a pair of die is thrown 4 times, 4। Second question है question number 2, a pair of die is thrown 4 times if getting a doublet is a success। doublet क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये वाला। तो doublet is a success मतलब 6/36, मतलब अगर सक्सेस की बात हो रही है तो 1/6। तो अगर P 1/6 है
तो मेरी क्लास जानती है Q हो जाएगा 5/6। क्यों 5/6? बिकॉज P plus Q is always equals to 1. Find the probability of two successes. Find the probability of two successes मतलब R is equals to मेरे बच्चों 2. The value of R in this case is 2. Find the probability of two successes. तो solution will be 4C2 P की power 2 Q की power 2 4C2 1/6 की power 2 और 5/6 की power 2. 4C2 will be 4 factorial upon 2 factorial, 2 factorial into 1/6 into 1/6 into 5/6 into 5/6. मेरी क्लास कैलकुलेशन खुद कर सकती है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपके लिए थोड़ी मदद करूंगा, पूरी मदद यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि अब 12th में हो। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा 25 अपॉन 216. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. आराम से कर लो, मुझे पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तब तक मैं थोड़ी सी जगह साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स. What is the probability that a sample of 10 items will not include more than one defective item? Will not include more than one. एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगी. Will not include more than one defective. एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगी. एक होगी या एक भी नहीं होगी. तो there are 5% defective items. 5% defective items मतलब 5/100 is defective items की probability. तो P जो हो गया वो हो गया 1/20. तो हाथ क्या Q हो गया 19/20. अगर दिक्कत है तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 होता है. 1/20 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1. तो Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/20. Q इज इक्वल्स टू 19/20 जो हमने यहां पर निकाल दिया. P भी आ गया, Q भी आ गया. अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो what is the probability that a sample of 10 bulb will not include more than one defective. या तो डिफेक्टिव एक हो या एक भी ना हो. तो R की वैल्यू हो जाएगी 0 या 1. डिफेक्टिव या तो एक हो एटलीस्ट मतलब विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव. एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो या तो मैक्सिमम एक डिफेक्टिव हो जाए या एक से कम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव. 0 डिफेक्टिव 10C0 1/20 की पावर 0 19/20 की पावर 10 प्लस 10C1 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 9. अगर साथ हो तो 1 इंटू 1 इंटू 19/20 की पावर 10 प्लस 10C1 होता है 10 इंटू 1/20 इंटू 19/20 की पावर 9. अच्छा बच्चा बोलेगा 19/20 की पावर 9 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 19/20 प्लस ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा. उनका आंसर कितना आ रहा है? उनका आंसर बता देते हैं सर. 19/20 की पावर 9 इंटू एलसीएम देखेंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा 19 प्लस 10. बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है 29/20 इंटू 19/20 की पावर 9. मतलब मैं नहीं कह रहा कि बीच में छोड़ो, भी इतना तक कर दो. सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए आपका. जो भी आप आंसर लिखो दैट शुड बी सिंप्लीफाइड. ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आराम से देख लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरी क्लास ध्यान देगी. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से देखना. ये जो बायनोमियल वाली होती है ये रिप्लेसमेंट में लगती है. दो कार्ड्स कभी नहीं निकाले जाएंगे, इसमें एक कार्ड के बाद एक कार्ड निकाला जाएगा पहला कार्ड रखकर. रिप्लेसमेंट वाली जहां आती है वहां पर CR वाला लगता है, वहां पर नॉर्मल टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है. तो कभी कंफ्यूज मत होना. अगर दो कार्ड्स निकालेंगे 1 बाय 1 तो वहां बायनोमियल कभी नहीं लगेगी. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए. वो कह रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement from a pack of 52 cards. Okay जी, 5 cards are drawn
विद रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, हमेशा जो होगी इसमें रिप्लेसमेंट होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स? स्पेड्स कौन से होते हैं? पी, सक्सेस जो है वो स्पेड्स है, तो स्पेड्स होते हैं 13/52, सो दैट विल बी 1/4, तो क्यू विल बी नॉन स्पेड्स, 1/4 से भी निकाल सकते थे, 3/4, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, फर्स्ट में बोला ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, मतलब R इज इक्वल्स टू 5। इस केस में क्या हो जाएगा? 5C5 सक्सेस की पावर 5, फेलियर की पावर 0, 5C5 होता है 1, 1/4 की पावर 5 इंटू 3/4 की पावर 0, दैट इज 1/4 की पावर 5। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, उन्होंने उसको पूरा कैलकुलेट किया हुआ है 4 की पावर 5, जो होता है 1/1024। ये इसका फर्स्ट का आंसर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ, अब ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स में सिर्फ आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 3, ओनली 3। तो क्लास बोलेगी 5C3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 5 माइनस 3 इज 2, 5C3 is 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 1/4 की पावर 3 into 3/4 की पावर 2। क्लास बोलेगी 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial 2 होता है 1/4 into 1/4 into 1/4 into 3/4 into 3/4। ये अगर ध्यान से देखो तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ पर 4 से 4 गया, यहाँ पर कुछ और बच रहा है, हम तो पीछे से थोड़ा गोलमोल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। 4 का सेकंड पार्ट जब हम करेंगे 5 इंटू 9 जा ऊपर हमारा भी 45 आ रहा है, 45 अपॉन 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256 2 जा 256 2 जा 512, एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। ये सेकंड पार्ट था। इसी का जब थर्ड पार्ट बोल रहा है नन इज अ स्पेड, नन इज अ स्पेड मतलब कोई भी स्पेड नहीं है, और स्पेड तो हमारी सक्सेस है, कोई भी स्पेड नहीं है मतलब R इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में 5C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 5, 5C0 होता है 1 इंटू 1 इंटू 3/4 की पावर 5, 3 की पावर 4 जो होता है वो 243 होता है अपॉन 1024। ये फाइनल आंसर अगर मैं नहीं निकालूं तो आप मेरे को भी आरोप मत लगाना, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशन ये वाली खुद से करनी है। ये करने के बाद आराम से अल पॉज मतलब आप मुझे पॉज करो और एक बार क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करो। बाइनोमियल बड़ी मस्त सी एक्सरसाइज है, इसे करने में भी मजा आता है, इसे कराने में भी मजा आता है, और एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, एक इसमें से और एक बेस में से आता ही आता है, और नहीं तो चॉइस आ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा पढ़ के चलो। वो क्या कह रहे हैं कि the probability that the bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05। P के ब्रैकेट में लिख दो फ्यूज, वो फ्यूज कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। अभी क्वेश्चन भी पूरा मत पढ़ो। Q, Q का मतलब होगा नॉट फ्यूज, इट विल नॉट फ्यूज, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.95। क्यों हो जाएगी? P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो 0.05 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो Q हो जाएगा 1 माइनस 0.05। आराम से देखना, आगे वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स मतलब n इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन विल फ्यूज। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? नन विल फ्यूज, मतलब R इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, सेकंड पार्ट में R की वैल्यू 1 या 0। थर्ड पार्ट में बोल रहा है मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब 2 3 4 और 5 R की वैल्यू। और जो फोर्थ पार्ट है लास्ट वाला
एटलीस्ट वन में 1 2 3 4 5। अब एटलीस्ट वन में ये ना करके हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन विल फ्यूज निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल फ्यूज निकाल देंगे। तो 1 माइनस नन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C0 फ्यूज की पावर, फ्यूज हमारा सक्सेस है, नन विल फ्यूज, फ्यूज की पावर 0, नॉन फ्यूज की पावर 5, 1 माइनस 1 इंटू 0.05 की पावर 0 इंटू 0.95 की पावर 5, तो 1 माइनस 0.95 की पावर 5। पीछे भी ऐसे ही आंसर दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है नन विल फ्यूज, मतलब 5C0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 5, ये होता है 1, किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1, इंटू 0.95 की पावर 5। दिस इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब ये वाला और ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, P0 और प्लस P1, वैसे तो हो जाएगा 5C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 5, 5C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 4। इसमें ये तीनों वाले चारों केसेस को आप प्लस कर लेंगे, नहीं तो 1 माइनस P1 और P0 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं आपके साथ छोड़ा छोड़ा और करता करता चलूंगा। ये करने के बाद हमने 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करे हैं, 2 एग्जांपल्स करे हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ बाकी के क्वेश्चंस करूंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।